स्टूडेंट, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? तो आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से ही बताने जा रहा हूं। दूसरा एक्सरसाइज है 1.2। जैसा कि मैं इससे पहले आपको सारे नंबर्स के बारे में बता चुका हूं, उसी के संदर्भ में आज मैं एक दूसरा चैप्टर बताऊंगा। उसमें रेशनल नंबर था और इसमें इरेशनल नंबर है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तो सारा वीडियो मेरा अपडेट होता रहेगा, आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो चलिए मैं आप शुरू करता हूं। आपको मैं इससे पहले रेशनल नंबर के बारे में बता चुका हूं। इसे जो लिखा जाता है वो दो टाइप से, एक तो जो रूट के रूप में रहता है, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 एंड सो ऑन। इस तरह से जिसका कि पूर्ण स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, वही होता है इरेशनल नंबर। दूसरे तरीका से जो इरेशनल नंबर को लिखा जाता है वो है 1.01, 001, 0001, 00001, इस तरह से बढ़ता जाएगा। या फिर 1.10, 110, 1110, 1110, इस तरह से भी इसे व्यक्त किया जाता है। तो ये था लिखने के तरीका इरेशनल नंबर का। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो इस चैप्टर का सो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगे चलकर भी आपको सहायता करेगा। क्लास 10 में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर आप हमको नंबर सिस्टम, आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ, नंबर लाइन पर दिखाया था नंबर सिस्टम को। नंबर लाइन पर हम लोग क्या किए थे, ये नंबर लाइन है तो इस लाइन पर हमको सेट करना था नंबर को। जैसे मिडिल में सेट किए 0, राइट साइड 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। तो ये तो था रेशनल नंबर का और उसमें भी इंटीजर का था। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसी के संदर्भ में ये सारे नंबर जो आते हैं, ये इस लाइन पर कहाँ होगा, किस तरह होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं √2 की चर्चा कर रहा हूँ। तो √2 आप थेल्स प्रमेय को याद कीजिए। अगर कोई ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, अगर इसमें से हम किसी को ऐसे 2 डिजिट्स लेना है जिससे कि हमको ये जो डायगोनल होता है ये हमको आ जाए हाइपोटेनुअस, इसके लिए आपको 2 डिजिट ढूंढना है। जल्दी जल्दी ढूंढ लीजिए आप लोग, तो मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, सोच लिए। हाँ, जो सोचे हैं वो बिल्कुल सही है। ये मात्र एक नंबर है 1 और इसी का स्क्वायर करके अगर आप रूट करते हैं तो आपको 2 होगा। तो आपको 2 नंबर हम इसमें लिए हैं। इसमें एक आपको बेस हो जाएगा, दूसरा हाइट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 यूनिट, यानी आप जो इस लाइन को खींचेंगे अपनी कॉपी पर, तो वो इंच की दूरी पर लेंगे या सेंटीमीटर की दूरी पर लेंगे या इस तरह से कुछ भी दूरी पर ले सकते हैं। ले करके इस पर आप जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हुआ, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट ये है तो 1 यूनिट यहाँ पर लेंगे, इसे A इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पर B इंडिकेट कर देंगे और O to A ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया हमें √2, क्योंकि 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है और ये एक राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेनुअस इसका हुआ। तो इस तरह से अब इसको O को रेडियस, इसे जो लिखेंगे स्टेप वाइज, तो लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन एंड नंबर एडजस्ट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। और इसके बाद क्या करेंगे, 1 यूनिट पर हम क्या करें, परपेंडिकुलर, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन 1 यूनिट, देन कट इट 1 यूनिट AB।
और इतना करने के बाद ज्वाइन ओ ए, वी टेक ओ एज ए सेंटर, यानी हम लोग ओ को सेंटर के रूप में लेंगे, एन ओ ए आर रेडियस एंड ड्रॉ ए सर्कल। इस तरह से इसको इस तरह से पकड़ के आपके पास तो प्रकाल वक्ष होगा, उससे कर लीजिएगा। तो ये √2 होगा, इसको हम सी पॉइंट कर देते हैं। इस तरह से हमको √2 कहा गया। नंबर लाइन पर जो इस लाइन पर कहाँ √2 होगा, तो यहाँ होगा। अब मैं चलता हूँ, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ √3 की ओर। तो √3 में क्या होता है, आपको ढूंढना है √3 में जो कौन सा 2 डिजिट है जिसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो वह 3 होगा। तो अब 1 का कीजिए स्क्वायर तो वह 1 होगा, 2 का स्क्वायर अगर करते हैं 4 होगा, तो 4 1 5, यानी 5 हो जाता है, आपको 3 नहीं होता है। तो हम करते क्या है, ये √2 ही ले लेते हैं, एक 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सबसे पहले हमें √2 का ही खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, √2 का। तो देखिए √2 का अगर खींचते हैं तो √2 के लिए पहले ही आपको मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से उसको कर लेंगे। तब जाके यहाँ से √2 पर पुनः राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर 1 यूनिट इस पर काट लेंगे, 1 यूनिट यहाँ पर है, ज्वाइन ओ, अब इसका नाम डी दे दीजिए, सी तो यहाँ है ही, और यहाँ से फिर जिस तरह से उसमें हम लिखे थे वो सारा चीज़ इसमें भी लिखेंगे। तब क्या करेंगे, ओ एज ए सेंटर एंड ओ डी आर रेडियस एंड ड्रॉ ए सर्कल। जहाँ पर ये काटा लाइन को, इस लाइन का नाम आप ए बी दे सकते हैं, उसे हम √3 कहेंगे। तो इस तरह से हम √2 भी हो गया, √3 भी हो गया। अब मैं आपको चलता हूँ √5 की ओर लेकर के। तो इसमें आप देखेंगे, आप सोचिए वो कौन सा 2 नंबर है जिसका हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5 मिलेगा। कैसे, जा देखिए। तो अब ढूंढिए आप लोग भी, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 5 हो गया। तो अब मैं या तो हम 2 यूनिट बेस को ले लेंगे या 1 यूनिट बेस को लेंगे। तो बेस को ही हम 2 यूनिट लेते हैं, इस पर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद 1 यूनिट फिर इस पर मैं काट लेता हूँ और इसे ए लिखता हूँ, ज्वाइन ओ ए, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ए एंड रेडियस ओ ए। इस तरह से जब सर्कल को ड्रॉ कीजिएगा तो ये हो जाएगा √5। तो इस तरह से आप देखें √2, √3, √5, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और इसी तरह का और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त आपको इस चैप्टर में कोई और ज़रूरत होगा। तो अगले दिन अगले चैप्टर के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज इतना ही, इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।